आरिफ चौधरी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। आरिफ चौधरी साहब, अभी तक इस केस की समाअत शुरू नहीं हुई है, अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन जजेस पर एतराज उठाया गया था। मैं चाहूंगा सर पहले इस पर आप कॉमेंट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। उस 8 कनाल 12 मरले का केस चल रहा सी डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में। अच्छा, आरिफ चौधरी साहब से रब्ता करने की दोबारा कोशिश करते हैं, कुछ डिस्टॉर्शन वगैरह आ रही है तो इस वजह से दोबारा उनसे रब्ता करेंगे। और जनाब थोड़ी देर बाद केस की समाअत शुरू होने जा रही है। आरिफ चौधरी साहब, मुझे सुन सकते हैं सर आप? सुन सकता हूं जी सर, ये बताइएगा, अब से कुछ देर बाद इस केस का आगाज होगा, इस केस की समाअत का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले जो ये एतराजात जजेस पर उठाए गए हैं, मैं चाहूंगा सर उस पर थोड़ा आप कमेंट करें। देखें, ये जजेस पे लगाए गए एतराजात जो है ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहला तो जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है उस रेफरेंस की वजाहत भी आ गई, और दूसरी बात यह है कि ये फैसला जो है उस जज ने करना होता है जिसके खिलाफ ये इल्जाम लगाया जाता है बायस का, कि क्या उसे कोई बायस है या नहीं है। वो अपने आप को रिक्यूज करता है। अदरवाइज नॉर्मल ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि आप किसी जज को पसंद ना करते हो, या इस वजह से जिस तरह इजाजुल हसन साहब पे है कि जी उन्होंने पहले फैसले इनके खिलाफ किए हुए हैं, तो किसी के खिलाफ फैसले करने से कोई जज जो है वो इससे उन्हें उसे माने नहीं किया जा, ये नहीं है बात, या रुकावट नहीं हो सकती कि जनाब क्योंकि आपने हमारे खिलाफ फैसले किए हुए हैं इसलिए अब ये केस आप समाअत ना करें। तो मेरे नज़दीक तो ये जो इनके एतराज़ हैं इंतहाई बेबुनियाद हैं, और ये एतराज़ात जो हैं ये मुस्तरद कर दिए जाए। और सर इसका कानूनी तरीकेकार क्या होता है कि अगर जैसे 9 रुकनी बेंच बना है, फिर ये लार्जर बेंच बनाने की बात की जा रही थी, 16 रुकनी बेंच बनाने की बात की जा रही थी, फिर कोई एतराज उठाता है तो उस एतराज को एंटरटेन है या वो एतराज नहीं माना जाता है? नहीं, एतराज को उसी कोर्ट के सामने जिसने केस सुनना होता है वही फैसला करती है कि वो एतराज जो है उसकी कोई हैसियत है या नहीं है। और दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि वो उसे पेंडिंग रखते हैं और बाद में फैसला करते हैं, यानी एट द एंड ऑफ द डे उस कोर्ट के उस केस के साथ ही, यानी जब उन्होंने फैसला करना होगा, यानी इसका ये जो मेन नोटिस है जिसे ये सिर्फ सुबह मोटो कह रहे हैं, सिर्फ सुबह मोटो नोटिस नहीं है बल्कि इसमें 2 पिटीशन जो हैं स्पीकर्स की भी है, दोनों जो मुतअस्सरा असम्बलियाँ सूबाई असम्बलियाँ उनकी पिटीशन मौजूद है। तो इस वजह से मैं इसे उन्होंने जब इसका अल्टीमेट फैसला करना है तो उसके साथ ये भी एतराज़ात का भी फैसला कर सकते हैं। और समझे तो जिस तरह इसमें उन्होंने रखा है कि पहले पीबो फैसला कर सकते हैं, लेकिन वही बेंच जिसके सामने ये एतराज़ात जहाँ जो केस सुन रहा है मेन, वही फैसला इसमें करेगा। अच्छा सर, अब ये केस का आगाज तो होगा, लेकिन जब जुम्मे को तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी, जुमेरात को इसका बाकायदा नोटिस लिया गया था, उसको नोटिस केस की समाअत हुई थी, फिर जुम्मे के लिए नोटिस जारी हुए थे और इस बात का फैसला किया गया था कि पीर से इसकी बाकायदा समाअत होगी और रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होगी, क्योंकि इसको डिले नहीं किया जा सकता है। पंजाब में किसी में इंतखाबात की तारीख किसने तयन करना है। सर उस दौरान कुछ बातें भी निकलकर सामने आई थी कि जिस तरह से असेंबली को तहलील किया गया वो तरीकेकार भी देखना है, तो क्या ये भी मौजू हो सकता है, बहस का हिस्सा हो सकता है, इस पर भी दलाइल हो सकते हैं? देखें, ये तो कोर्ट के ऊपर मुनहसर है, चूंकि अगर इन दलाइल में वो जाते हैं तो फिर ये केस जो है यकीनन उस लिमिटेड टाइम में, जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर शायद ये कंक्लूड ना हो सके। अच्छा। उसकी वजह यह कि वो तो बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोलने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि कानून इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि ये इख्तियार जो है आर्टिकल 112 के तहत वज़ीर आला का है, और वज़ीर आला के इस इख्तियार पर किसी तरह की कोई पाबंदी और कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, और जब जो चाहे वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। सिर्फ एक उसमें प्रॉब्लम है कि अगर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका है तो फिर वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो कर सकता। आज अगर फर्ज करो ये असेंबली को बहाल करने की बात की जाती है और असेंबली बहाल हो जाती है तो फिर अगले लम्हे फिर वो उसको डिसॉल्व कर सकता है चीफ मिनिस्टर। तो मेरी राय में तो ये मामला जो रिमार्क्स थे ना कुछ इस तरह के भी थे कि ये भी देखना होगा, क्योंकि 5 साल के लिए पार्लियामेंट आती है, अवाम मुंतखब करते हैं, और ऐसा नहीं किसी की ख्वाहिश पर इसको खत्म कर दिया जाए। तो सर ये जो अभी फिलहाल अस्कुद नोटिस केस की समाअत हो रही है, इन तमाम मामलात में ये चीज भी बहस में आ सकती है कि किसी की ख्वाहिश, क्योंकि अब वो चीज तो हो चुकी है ना, अब तो ये सब खत्म हो चुका है, निगरान हुकूमत आ चुकी है। बात यह है कि ये इसलिए भी बहस नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी कि ये बुनियादी मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया हुआ है।
कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात यह है कि जब एक मामला हो चुका है तो उसके होने के बाद अब तो बात यह है कि असेंबली की डिसॉल्व हो चुकी है और डिसॉल्व हुई असेंबली केयर टेकर सेटअप बन चुके हैं। इसमें आपने इंतखाब का ऐलान करना है, डेट देनी है। क्या डेट वो जो है जिसकी जिम्मेदारी थी, गवर्नर्स की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने वो डेट साथ देनी थी उस नोटिफिकेशन में। आर्टिकल 105 क्लास 3 जो थी उसके मुताबिक अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या अब मौजूदा सूरत हाल में ये जो कर दिया प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया, क्या वो डेट्स जो हैं वही रहेंगी या इसके लिए जो इख्तियार जिनका ओरिजिनली इख्तियार था गवर्नर्स का, उन्हें कहा जाएगा कि वो इसकी डेट अनाउंस। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।